स्वागत है आपका SA क्राइम न्यूज, हमारा न्यूज चैनल जो सच्ची खबरें दे सबसे पहले। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्रेचिंग ग्राउंड बना नगर का मुख्य मार्ग। बहेड़ी नगर के मुख्य मार्ग से नैनीताल हाईवे को जोड़ने वाला हिस्सा नगर पालिका प्रशासन की घोर उदासीनता के चलते टचिंग ग्राउंड में तब्दील होता जा रहा है। गली मोहल्लों से उठने वाला कूड़ा करकट तो दूर, भूचड़ खानों का अवशेष तक फेंका जाने से वातावरण प्रदूषित होने के साथ साथ कई अन्य समस्याएं जन्म ले रही हैं। नगर के मुख्य मार्ग से होकर तमाम ग्रामीणों के अलावा सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं डिग्री कॉलेज पढ़ने जाते हैं। सुबह की ताजी हवा में सांस लेने के लिए तमाम लोग मॉर्निंग वॉक को निकलते हैं, पर सड़क किनारे पड़े कचरे से उठने वाली बदबू उन्हें मुंह पर कपड़ा लपेटने को मजबूर कर देती है। इतना ही नहीं, बूचड़ खाने से लेकर डाला गए मांस के अवशेष और उन पर मंडराते पक्षी तथा कुत्ते लोगों के लिए दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। इनसे बचने के लिए दो पहिया वाहन सवार कई बार आपस में टकरा कर चोटिल हो चुके हैं। चेयरमैन पति नसीम अहमद ने बताया कि पालिका की ओर से साफ सफाई लगातार की जाती है। कूड़ा डालने के मामले में बताया कि ये कूड़ा अवशेष 12 घरों से आता वह लोग फेंक देते हैं। बताया कि जल्द की वेस्ट डिस्पोजल प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें क्षेत्र व नगर का कूड़ा डिस्पोजल किया जाएगा। संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। बहुत धन्यवाद शाहिद जी। बताएंगे कि बहेड़ी नगर में साफ सफाई को लेकर के, जबकि आप नगर में जिम्मेदारी होते रहते हैं, लोगों से जुड़ाव है, क्या नगर को लेकर के कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को, उस पर क्या कहेंगे? 2017 से 2022 आ गई है शाहिद जी, और जैसा कि हमारे यहाँ की सम्मानित अध्यक्षा महोदया से तो आज तक बहेड़ीवासी रूबरू हुए ही नहीं है। केवल उनके पति ही भ्रमण करते रहते हैं, और जैसे कि वो लोगों से कहते हैं कि साफ सफाई ऐसी हो गई वैसी हो गई, और सर्वेक्षण में हमें सर्वोच्च पुरस्कार मिल रहा है, आदर्श नगर पालिका बन रही है, ये सिर्फ कपोल कल्पना है और कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं, आप खुद देखिएगा, आप अपने चैनल के माध्यम से सारी जनता को दिखाइएगा भी 1 महीने बाद बरसात आ रही है, मीना बाजार से लेके और मंजूर मार्केट तक क्या स्थिति होने वाली है, ये मैं नहीं पूरी बहेड़ीवासी जानते हैं और वहाँ के व्यापारी जानते हैं कि एक दुकान के अंदर अगर पानी जाता है, और मोस्टली यहाँ पर 90% कपड़े की दुकानें हैं, अगर उनका एक थान भी कपड़े का भीगता है तो उनका हजारों रुपए का थान जाता है। तो एक दुकान वाला, अध्यक्ष महोदय का कहना ये है कि आदर्श नगर पालिका का अवार्ड ले चुके हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, अवार्ड ले चुके हैं, यहाँ की स्थिति से वो किस तरीके से अवार्ड ले चुके हैं मुझे तो जानकारी नहीं है भी, क्योंकि मैं तो सीधे स्वच्छता के ऊपर यहाँ पर सवाल उठाता हूँ। आपको क्या लगता है किस तरीके से प्रयास करना चाहिए? नगर पालिका अगर अपने स्तर से चाहे तो वाकई में स्वच्छता को एक अच्छा मॉडल बनाया जा सकता है। अब आप कमियां देखिए, जब आप बरेली की तरफ से आते हैं तो आपका स्वागत कूड़े का ढेर करता है, जब आप किच्छा की तरफ से आते हैं तो शाहगढ़ में आपका स्वागत कूड़े के ढेर से करते हैं। अब शाम के टाइम की स्थिति यह है कि लोग उसमें आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से धुआं इतना ज्यादा हो जाता है कि मोटरसाइकिल वाले आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, कितनों की तो जाने भी जा चुकी है। नगरपालिका कहती है हम कूड़ा डालते नहीं है, हम तो ढलान घर में डालते हैं कूड़ा, लेकिन ये डलावर कहाँ है? आप मुझे दिखाइए। बहेड़ी से निकलते हुए नहीं, कोई डलावर नहीं है, बल्कि एक यहाँ पर आगे J&A कॉलेज बना हुआ है, अभी एक समाज सेवी ने बनवाया है, वहाँ पे तो हजारों बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों का जीवन उनके माता पिता खतरे में डाल रहे हैं, उसके बराबर में ये सब वहाँ पर मांस का और इन सब चीजों का कचरा पड़ता है, बच्चे कुत्ते जानवर वहाँ पे खाते पीते हैं और बच्चों को काटते पड़ते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि डलावर कहीं बहेड़ी बना हुआ है। तो इसकी आवाज किसी ने नहीं उठाई? लोगों का, बच्चों का भविष्य बेकार हो रहा है कूड़े से। देखिए, मैं बहेड़ी के कई जगहों पर ऐसी मीटिंगें होती हैं, जैसे कि थाने में पीस कमेटी की बैठक होती थी, उसमें बराबर हिस्सा लेता हूँ, और वहाँ पे जब भी कोई बड़े अधिकारी आते हैं, चाहे हमारे जिलाधिकारी महोदय हों, SSP महोदय हों, उप जिलाधिकारी महोदय हों, मैं उनके सामने हमेशा से ही स्वच्छता का मुद्दा उठाता आया हूँ और इसकी शिकायत करता आया हूँ कि ये बहेड़ी में स्वच्छता के नाम पर जो आडंबर हो रहा है, जो ढोल पीटा जा रहा है, वो बिल्कुल ढोल है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो आपको लगता है क्या इस चेयरमैनी में संभव है? मुझे नहीं लगता। ये देखा आपने, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता जी, जो कि काफ़ी टाइम से समाज सेवा कर रहे हैं और समाज के प्रति इनके बहुत मोहब्बत से लोग इनको नवाजते हैं, और अक्सर ये समाज के लिए काम करते हैं, समाज के हित में काम करते हैं। मैं शाहिद अंसारी। हम लोगों ने स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर पहला स्थान प्राप्त करा और
उत्तर प्रदेश में हमने नेक्स्ट ईयर हमें 32वां स्थान प्राप्त हुआ। अब जो यहाँ पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही है, उनको ये करारा जवाब है कि अगर हमने सफाई नहीं कराई है तो हम उत्तर प्रदेश में प्रथम कैसे रहे। हकीकत ये है कि जो लोग हमारे प्लाट, जहाँ भी हमारे नगर पालिका के या लोगों के अपने प्लाट हैं, लोग अपने उन प्लाटों पे ख़ास तरीके से जो नेता लोग हैं वो यहाँ वो किसी पार्टी के भी हैं, वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, उनमें कुछ लोग सत्ता के भी हैं, वो लोग अपने शादीगरों का कूड़ा खुद गिरवा रहे हैं और साफ़ सुथराई वहीं से शुरुआत उन्हें करना चाहिए। हम लोग बार बार शादीगर वालों को आगाह कर रहे हैं और नैनीताल रोड एंट्री पे भी कई शादीगरों का कूड़ा हमने पकड़ा है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो नगर पालिका उनके खिलाफ नोटिस भेजे। हम लोगों ने कई नोटिस भेज दिए, लेकिन हम लोग सत्ता के दबाव में हम लोगों ने एक्शन जो दिया उस पर कोई कार्रवाई ऊपर से नहीं हुई। हम लोग बार बार इसकी रिपोर्ट डीएम साहब को भी कर रहे हैं और माननीय हमने जो हमारी डायरेक्टरेट हमारा लखनऊ में है, हमने वहाँ भी शासन में भेजा है कि यहाँ पे लोग जो कूड़े का स्थान है वहाँ नहीं फेंकते हैं। शादी के प्लेटें, पॉलीथीन जो डिस्पोजल है वो लोग सबसे ज़्यादा, आज कोई भी आप शादी कर ले लिए वहाँ 10% शादीगर ऐसे होंगे जो लोग अपने कूड़े की व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ पे लोग इस्तेमाल ये कर रहे हैं कि जहाँ पे उनके आसपास उन्हें जो आसानी सुविधा लगती है वहाँ पे देते हैं। इस पर जो कूड़ा डाल रहा है उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, जबकि बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ पर। आपको वो भी पता है कि शेरा रोड पे जहाँ पे जो प्लांट बना हुआ है, प्लांट शुरू नहीं हुआ। हमारा सेंटर जो है जिस दिन शुरू हो जाएगा, पर डे हम खाली बहेड़ी का कूड़ा निस्तारण नहीं करेंगे, बल्कि जो आसपास की रिछा और नगर पंचायत फरीदपुर और शेरगढ़ का भी हम कूड़ा निस्तारण करेंगे और उससे हम लोग गैस बनाएंगे और बिजली पैदा करेंगे। ये आने वाले दिनों में हमारा प्रोजेक्ट है।